क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने पुश्तैनी घरों में कुछ कमरे या कुछ कोने हमेशा बंद क्यों रखे जाते हैं? मेरे गांव में एक ऐसा कुआं था जिसे 50 साल से भरी दोपहरी में भी कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था। दादी कहती थीं, वहां मत जाना, वो बच्चों की आवाज निकाल कर बुलाता है। मैंने सोचा ये सब वहम है, पर उस रात जो मैंने उस अंधेरे कुएं के अंदर देखा, उसने मेरी रूह कांप दी। आज मैं आपको बताऊंगा उस कुएं का वो सच जो शायद आपके गांव में भी कहीं छुपा हो सकता है। शहर की भाग दौड़ से थककर मैं और मेरा छोटा भाई आर्यन अपने पुश्तैनी गांव गए। घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें, बड़ी सी बारी और पीछे एक बहुत बड़ा आंगन। लेकिन उस आंगन के कोने में एक पुराना कुआं था। उस पर एक भारी लोहे का जाल लगा था और ऊपर से मोटी जंजीरें बंधी थी। दादी ने पहले ही दिन कह दिया था, बेटा, सूरज ढलने के बाद घर की पिछली दीवार के पास मत जाना, वो जगह भूखा है और वो वही आवाज निकालता है जो तुम्हें सबसे प्यारी हो। मैंने हंसकर टाल दिया, सोचा गांव के लोग आज भी पुरानी बातों में फंसे हैं। तीसरी रात की बात है। गर्मी बहुत थी, इसीलिए सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मेरी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। भैया बचा लो, भैया प्लीज। वो आर्यन की आवाज थी। मैंने साइड में देखा, आर्यन अपनी खाट पर नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। घर का पिछला दरवाजा आधा खुला था। मैं बाहर की तरफ भागा। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांस साफ सुनाई दे रही थी। तभी वही आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल उस कुएं के पास से। भैया, मैं यहाँ नीचे गिर गया हूँ। मैं आंगन में गया। वो कुआं जो हमेशा शांत रहता था, उसमें से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। मैं कुएं की तरफ बढ़ा। मिट्टी की दीवारों पर मैंने कुछ देखा। वो गीले निशान थे, जैसे किसी ने खून से सने हाथ दीवार पर रगड़े हों। मैंने कुएं के जाल पर हाथ रखा। जंजीरें जो इतनी भारी थीं, वो जमीन पर टूटी पड़ी थीं। मैंने नीचे झांका। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था, पर नीचे से पानी के छप छप करने की आवाज आ रही थी। मैंने अपने फोन की फ्लैश जलाई। रोशनी जैसे ही नीचे गई, मेरी सांसें अटक गईं। नीचे पानी में आर्यन नहीं था, वहां एक पुरानी गल चुकी गुड़िया थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि देखा वो आर्यन था। आर्यन बोला, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो वॉशरूम गया था। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। अगर आर्यन मेरे पीछे है तो नीचे से कौन पुकार रहा था? तभी कुएं के अंदर से वही आवाज फिर आई, पर इस बार वो आर्यन की नहीं, वो मेरी ही आवाज थी। वो चीज मेरी ही आवाज में चिल्ला रही थी, आर्यन भागा यहाँ से, ये कुआं मुझे खींच रहा है। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर नीचे देखा। पानी के अंदर दो चमकती हुई सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं। वो कोई इंसान नहीं था, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। उसके नाखून पत्थर पर घिसने की आवाज कर रहे थे। मैं आर्यन का हाथ पकड़कर अंदर भागा और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। पूरी रात हमें दरवाजे पर वो स्क्रैचिंग की आवाज आती रही, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी फाड़ रहा हो। सुबह जब दादी ने दरवाजा खोला तो बाहर मिट्टी पर किसी के नंगे पैरों के निशान थे, पर वो निशान कुएं से घर की तरफ आ रहे थे और वापस नहीं गए थे। आज भी जब मैं शहर में अपने फ्लैट में सोता हूं तो कभी कभी मेरे बंद वॉशरूम से पानी टपकने की आवाज आती है और कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरी ही आवाज में मुझे पुकार रहा है। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा पुराना कुआं है तो याद रखना, हर आवाज जो आप सुनते हैं वो सच नहीं होती।